के खिलाफ कौन सा मुद्दा लाया जाए, कौन सा ऐसा जो है चक्कर चलाया जाए कि योगी जी को डाउन किया जाए, उनको माइनस पॉइंट में लाया जाए। सब नाटक कर रहे हैं, जो भी जितने भी पार्टी वाले हैं सब जो है नाटक कर रहे हैं, और इनका नाटक, इनका ढोंग सब फेल हो जाएगा। वही तो बोल दिए कि अगर बहुत बढ़िया काम किए होते पंडितों के साथ तो दोबारा आए होते ना। जब उनकी सरकार थी, एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक अगर कोई दिखता था तो वो यादव था। क्या नाम है? जी अखिलेश चंद। अखिलेश चंद जी। क्या अखिलेश यादव जी की खाता खुलेगा कि नहीं 27 में? इस बार तो मुश्किल लग रहा है खाता खोलना बहुत। अखिलेश जी हैं आप? देखिए उनका जो पीडीए है वो बार बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका। अच्छा। हाँ, कभी जो है उसको पिछड़ी और मुसलमान और ये सब जोड़ करके जब वो नहीं चला तो सोच रहे हैं अब इसको पंडितों में द्वारा इसको प्रैक्टिकल किया जाए। तो इस तरह बार बार उनका प्रैक्टिकल हो रहा है। सीधे 115 सीटों को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से ब्राह्मण वोट जहाँ पे एक अच्छा वो रखता है तो उसको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ब्राह्मण उनके साथ हैं ही नहीं, ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ थे और आज भी हैं। और ब्राह्मण चला अखिलेश के संग होने लगा ये केवल कहने वाली बात है। पवन पांडे उंडे हैं वही सब मिल करके कुछ सम्मेलन में करा रहे हैं लोग, लेकिन है नहीं कोई उनके साथ में है नहीं। उनके नहीं, ब्राह्मण उनके साथ में नहीं है। ब्राह्मण आज भी जो है बीजेपी के साथ एकदम जो है कट्टरवाद के साथ, सनातनी है, सनातन के साथ खड़े रहेंगे कि वो जाएंगे समाजवाद के साथ। सनातनी दुखी हो चुका है सर भाजपा से। कोई सनातनी नहीं दुखी है। आज तो यही बीजेपी की सरकार में सनातनी को मालूम हुआ कि हाँ जो है कुछ सनातन की सरकार चल रही है। अच्छा, इतना बड़ा घोटाला हो गया राम मंदिर में चंदा घोटाला, ये ऐसे ये कौन सा बहुत से मस्जिदों में और कहाँ घोटाला हुआ बताइए? किसी ने कभी कोई आज तक कोई जाना? कभी बताइए कोई पप्पू यादव चाहे कभी कोई चोला पहन करके गया किसी संसद के? ये तो जो है सनातन का केवल अपमान कर रहे हैं सब। तो आपने अगर ये बात की तो आप ये बताइए, पप्पू यादव जब भगवा चोला पहन सकते तो हरा चोला पहन के बहराइच के दरगाह में जो चोरी हुई थी उसका मामला क्यों नहीं? वो नहीं करेंगे ना, उनका वोट मुस्लिम वोट कट जाएगा, वो काम नहीं करेंगे, वो चोला नहीं पहनेंगे, वो केवल सनातन का अपमान करेंगे। और इसको सनातनी जान रहा है, और यह सनातनी जानते हुए जो है या कभी भी जो है सनातन जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि यह सब नाटक कर रहे हैं। जो भी जितने भी पार्टी वाले हैं सब जो है नाटक कर रहे हैं, और इनका नाटक, इनका ढोंग सब फेल हो जाएगा। और एक बार फिर जो है 27 में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जो है देखिए उनकी तीसरी बार सरकार बनने वाली है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है इतना विकास किया है, भ्रष्टाचार दूर हुआ है, आतंकवाद दूर हुआ है, अपराध दूर हुआ है। बताइए इतने अपराधी थे, इतने जो है अपराधी जो है सेठ महाजन से पैसा वसूलते थे, बताइए अब कोई वसूल रहा है? इतने पैसा की जो है लोग लेकर के जाते थे, रास्ते में छोड़ लिया जाता है, बताइए अब किसी का पैसा कोई छू रहा है? अब नहीं हो रहा है। बता दीजिए कहीं हो रहा हो तो। अखिलेश जी कहाँ कह रहे गुंडागर्दी बढ़ गई है? अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अखिलेश मुद्दा विहीन हो गए हैं। अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं तो क्या करे? कुछ तो उनको खोजना है ना, कुछ तो खोजना है। किस पे चुनाव होगा 27 का सर? जो कार्य हुआ है। किसका कार्य हुआ? अखिलेश जी का? नहीं, योगी जी का। हाँ, योगी जी क्या करा दिए हैं? क्या नहीं कराए हैं ये बताइए। अरे 100 नंबर दिए अखिलेश यादव, एक्सप्रेसवे दिए अखिलेश यादव, मेट्रो दिए अखिलेश यादव। अच्छा ये बताइए, 5 साल ने जनता दिया था ना मौका, बहुत अच्छा अगर कार्य किए होते तो क्यों आए नहीं दोबारा? अखिलेश जी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बताइए? वही तो कारण है ना, केवल गुंडागर्दी थी। नाम क्या है आपका? नन्हे तिवारी। नन्हे तिवारी जी। अरे तिवारी जी ये बताइए पहले कि पीडीए का जो पंडित वाला फुल फॉर्म बता रहे हैं फैक्टर, सफल होगा? कुछ नहीं होगा। काहे? वही तो बोल दिए कि अगर बहुत बढ़िया काम किए होते पंडितों के साथ तो दोबारा आए होते ना। दोबारा आए होते अगर काम किए होते। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण का काम किए थे। अच्छा। जब उनकी सरकार थी, एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक अगर कोई दिखता था तो वो यादव था। अच्छा, वो यादव था। अगर कोई हर थाने से लेकर और जो शीर्ष है वहाँ तक। अच्छा, तो फिर ये वो क्यों कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी अगर इतने सनातनी हैं, अगर अखिलेश यादव जी इतने सनातनी है तो बताइए आज तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए? मंदिर आप लोग धुलवाने लगते हैं जब वो मंदिर आप लोग धुलवाने लगते हैं, जब धुलवाने वाला काम करेंगे तो धुलवाया नहीं जाएगा? हैं बताइए, जब वो जो है नमाजी टोपी पहन करके घूमेंगे तो क्या किया जाएगा? हैं तो मान लीजिए आज तक जो है अगर वो इतने सनातनी है कि मथुरा पे क्यों नहीं बोलते हैं? कृष्ण भगवान की जो जन्मस्थली है क्यों नहीं कहते कि नहीं वो हम बनवाएंगे? हैं अपने को यदुवंशी बोलते हैं ना, तो यदुवंशी का ही एक मंदिर बनवाते हैं। अगर बड़े यदुवंशी बनते हैं तो केदारेश्वर महादेव मंदिर तो बनवा रहे हैं ना वो। अरे वो अपने वो एरिया में कर रहे हैं, लेकिन मथुरा के चाहे अयोध्या के चाहे बनारस के मुद्दे पर कभी आज तक उन्होंने बात किया है? 4 टर्म की सरकार रही है, 3 बार यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी मथुरा का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ?
तो वो नहीं करेंगे ना, वो मथुरा के बारे में नहीं करेंगे, मथुरा काशी अयोध्या, क्योंकि उनका वोट बैंक जो मुस्लिम है वो कट जाएगा। उन्हें ये डर सता रहा है। लेकिन अब वो जान गए हैं कि नहीं, अब जो है अब रास्ता दूसरा अपनाना पड़ेगा। अब जो है उनको लग रहा है कि अब हमको चोला बदलना पड़ेगा। अब हमको भी जो है धीरे धीरे वो अपना रंग बदल रहे हैं। लेकिन जो रंग जिसने अपना जमा लिया है, अब उस जनता उधर से हटने वाली नहीं। अब वो कितना ही अपना चोला बदलें, जनता उधर से जाने वाली नहीं। कह रहे हैं कि पंडित जी जो कहेंगे वही मैं करूंगा। सुबह मैं जय श्री राम बोलता हूँ, जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, हर हर महादेव बोलता हूँ, पूजा करके निकलता हूँ। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखावा है, एक नाटक है उनका। अब वो नाटक बना रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं ताकि जनता जो है हमारे तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता जहाँ है वहीं पे रहेगी और इनके दिखावे पे नहीं आएगी। जनता इनके दिखावे पे नहीं आएगी सर। अरे वो सब गलत है। बहुत पंडितों के हितैषी होते यही लोग नारा दिए थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जी 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 जी, मुलायम सिंह जी के समय पे ये नारा बहुत प्रचलन में आया था। हाँ। आज कैसे ये हितैषी हो जाएंगे? ये हो ही नहीं। पिताजी ने उनके नारा दिया था ना, तो उन्हीं के तो लड़के ये भी हैं। अरे उन्हीं के पिताजी ने गोली चलवाई थी ना, उन्हीं के पिताजी ने गोली चलवाई थी कार से उनको पे। हैं बताइए, सरजू नदी में जो है इतनी लाशें बह गई, इतने खून की नदियां बही, कौन बहवाया था? मुलायम सिंह ने इन्हें जो है गोली चलवाई थी कार से उनको पे, कोई और चलवाया था? तो बताइए कैसे जो है सनातनी हो सकते हैं? अच्छा, राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला भी तो अखिलेश यादव ने उजागर करवाया ना सर? जानते थे, उनका वहाँ कनेक्शन था। उनका जो वहाँ जो यादव जी थे, रमाशंकर यादव कौन थे, उससे उनका कनेक्शन था, उनकी बात होती थी, इसलिए उनको जानकारी हो गई, इसलिए उसको उजागर करना चाहा। चंपत राय का भी तो संपर्क था आरएसएस से और बीजेपी से। ऐसी कोई बात नहीं है। चंपत राय जी को आप क्या मानते हैं कि वो अभियुक्त हो सकते हैं? जो भी अभियुक्त होंगे उनको सजा मिलेगी, चाहे चंपत राय हो चाहे जो भी हो। देखिए हम ये चाहते, चाहे अनिल मिश्रा जी हो चाहे चंपत राय, जो भी उसमें देखिए जिसने भी उसमें गलत काम किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे कोई भी हो। इसके लिए हम लोग की तरफ से कोई वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे, वो सख्त रुख दिखा पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं? नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। करेंगे अपना, वो जो भी है वो करेंगे। जो भी विरोधी पार्टी है उसको कुछ मुद्दा चाहिए कि किसी भी तरह से जनता के बीच में एक मुद्दा फेंक करके और जनता को जो है इधर उधर किया जाए। तो मुद्दा है ही नहीं क्या कोई और? मतलब विकास के मुद्दे, काम के मुद्दे, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बचा ही नहीं है। जब उनकी सरकार थी तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब सरकार नहीं है तो घबरा रहे हैं। अब वो घबराहट में है एकदम कि क्या करें क्या न करें, कैसे हमारी सरकार बन जाए। अब उनको केवल इस चक्कर में है कि योगी जी के खिलाफ कौन सा मुद्दा लाया जाए, कौन सा ऐसा जो है चक्कर चलाया जाए कि योगी जी को डाउन किया जाए, उनको माइनस पॉइंट में लाया जाए। लेकिन मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि जनता जान चुकी है और जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। क्या नाम है? दुर्गेश गुप्ता। दुर्गेश गुप्ता जी कहाँ से हैं? जानीपुर मंडल। आप भी पीडीए समाज में आते हैं जिसकी बात अखिलेश यादव जी करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर हम स्टार्टिंग से उनका फॉर्मूला जाने तो क्या लगता है, पीडीए के साथ हैं आप या भाजपा के साथ हैं? हम तो भाजपा के साथ हैं। पीडीए का उन्होंने उत्पीड़न किया। जब भी भर्तियां होती थी यादव, पीडीए में पिछड़े लोग आते हैं लेकिन किसी पिछड़े को, यादव को छोड़कर किसी को रखा नहीं। जहां भी नियुक्तियां निकलती थी, मैनपुरी, इटावा और सैफई से आता था लिस्ट, यहाँ हो जाते थे लोग। अच्छा, हाँ ऐसा होता था? ऐसा है। आप अभी उठा के किसी भी विभाग में देख लीजिए, अखिलेश सरकार और मुलायम सिंह यादव की सरकार में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर बैकवर्ड का कोई हिस्सा मारा है तो यादव समाज मारा है। और वो भी सभी लोग उसी पश्चिमांचल से आते हैं। इसके कारण पीडीए में जो दलित और पिछड़ा का उत्पीड़न इन्होंने किया है। पर वो तो कहते हैं भाजपा उत्पीड़ित कर रही है लोगों को, तो पीडीए मजबूत हो रहा है। तो ये बताइए, भाजपा जो अभी नियुक्ति निकाली है उसमें तो सभी आ गए हैं। जो पढ़ा लिखा पीडीए में था, पिछड़ा था, दलित था, वो भी आ गया। उसमें तो यादव की जनसंख्या कम हो गई। अब कहाँ रहा पीडीए का? बीजेपी में उत्पीड़न कहाँ हो रहा है? बीजेपी तो उत्थान किया है पीडीए। तो फिर क्यों ऐसी बात हो रही है कि मतलब समर्थन जो है वो अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है पूरी जनता का? कहाँ जा रहा है? अखिलेश जी तो क्या, अखिलेश जी कुछ भी कर सकते हैं। सनातनी दुखी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। वो कहाँ सनातनी को खुश करेंगे? जो गोली चलवाएगा हिंदुओं पर वो सनातनी हो ही नहीं सकता है। बताइए, राम मंदिर बनवाने में उन्हीं के भाई, वो चाचा हैं, अभी संसद में बोल रहे थे कि मैं गोली चलवाऊंगा, मुसलमान मेरे साथ रहेगा, कोई जो करना है कर ले। उनका वीडियो वायरल हुआ। आज तो राम का चोला पहने हैं ना? कौन पहना है? अखिलेश जी। कहाँ अखिलेश जी? कभी बता दे, टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं कि चोला पहनते हैं? अरे नहीं, कह रहे हैं वो उनसे कह दीजिए, कभी वो गेरुआ वस्त्र का गमछा लेकर चल दे मंच पर तो मैं कह दूंगा कि वो अखिलेश यादव सनातनी हो गए हैं। कभी लेकर चलते नहीं है वो।
अरे वो कहते हैं सनातन धर्म का रास्ता ही समाजवाद है। कहाँ समाजवाद वो बताते हैं? कहीं समाजवाद अगर कोई बताते हैं तो बताएं, उनके नस नस में परिवारवाद बसा हुआ है। वो कहते हैं कि सनातन की तरफ अगर आपको चलना है तो आपको समाजवादी होना पड़ेगा, और समाजवादी अर्थात सनातनी होता है। कहाँ कहा गया है? वो कह रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर उनको रोक कोई सकता है? अच्छा, 27 में किसको मौका दीजिएगा? 27 में ये जो है वही रहेगा। यही सर, क्या नाम होगा? स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र सिंह जी कहाँ से हैं? हम तो बड़हलगंज से हैं। पीडी का मतलब पंडित बता रहे हैं, तो ये क्या वोट बैंक की राजनीति है या असलियत में बात कर रहे हैं उन लोग? देखिए, अखिलेश जी हमारे प्रदेश के एक कंफ्यूज नेता हैं, और उनके जो समर्थक हैं, चाहे उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने आप को कंफ्यूज ही समझते हैं। अभी तक पीडीए का मतलब उनका नारा हुआ करता था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन अभी मैं भी देख रहा हूँ पी से पंडित को जोड़ रहे हैं। लेकिन एक बयान उनका पुराना आप देखेंगे जिसमें वो पूछ रहे हैं एक पत्रकार से कि आप बताइए कौन सी बिरादरी के हैं, तो वो बहुत वायरल हुआ था। तो वो कहते हैं मिश्रा जी, ओ आप मिश्रा जी हैं, आप लोग समझिए, शर्म करो बोलते हैं। हाँ शर्म करो। तो वहाँ वो कितनी इज्जत करते हैं पंडित जी की, और आज वो कंफ्यूजन में हैं कि हम पीडीए से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जोड़ें कि हम पंडित जी को जोड़ें। इसलिए वो कंफ्यूज नेता है। मैं तो उनको कंफ्यूज नेता ही मानता हूँ। प्रेम, दया, अपनापन भी बोलते हैं वो पीडीए को। जी, वह भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन में आदमी कुछ भी बोल सकता है। कितना असर पड़ेगा 27 के चुनाव में इस पीडीए का और उनके एमवाई का? देखिए, यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ कर्म में विश्वास करते हैं। पीडीए जो उनका कंफ्यूजन वाला हो, या हमारा जो सर्व समाज हो, जो निचले पायदान पर बैठी हुई जनता हो, उसके विकास की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं। इसलिए 100% योगी जी ही फतह करेंगे, बाकी किसी का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। किस बुनियाद पे योगी आदित्यनाथ इस बार का चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, क्या कुछ काम की अगर हम बात करें तो उन्होंने किया? योगी जी ने कोई ऐसा काम नहीं है जिसको छोड़ा हो। सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। मैं आप ही से अगर पूछ दूं कि आप ही बताइए कि योगी जी ने यह काम नहीं किया, तो आप ही नहीं बता पाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं गुंडा राज चरम सीमा पे पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, तो फिर कहां से विकास हो रहा है? कंफ्यूज तो कुछ भी कह सकता है, जैसे फ्यूज बल्ब होता है उसी तरह कंफ्यूज कुछ भी कह सकता है। जनता जनार्दन से राय लीजिए, जनता क्या कहती है, और जनता योगी जी को सर आंखों पर बिठा के रखती है। अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा जितना पीडीए वालों को या जनता को दुख देगी उतना पीडीए मजबूत होगा। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश जी के देखिए, एक ही बात मैं बोल दिया अखिलेश जी के बारे में। अखिलेश जी कंफ्यूज नेता हैं, और वह उनके बयानों से हम सब लोगों ने, जैसे सोशल मीडिया से हम सब लोगों ने देखा है, तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब एक ही बात आ गई कंफ्यूज, उसी में सब समझ जाइए। कंफ्यूज उनको तो आपने बोल दिया। डिंपल यादव जी के लिए क्या कहेंगे? लगातार तीखे तेवर अपने दिखा रही हैं राम मंदिर के मुद्दे पे, लोग जाके संसद में जिस तरह से वो बात करें, इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह से कह रही हैं कि भाजपा ने चंदा चोरी का पैसा खा गया, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो सारा फंडिंग कहाँ गया, आरएसएस और भाजपा वाले बताएं। जिसने 54 का चंदा नहीं दिया, वो चंदा चोरी का इल्जाम लगा रहा है। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जरूरी है क्या जो चंदा दिया हो वही पूछे कि चंदा चोरी कैसे हुई? नहीं, मैं यह कह रहा हूँ, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत लोग उसमें कर्मचारी हैं, बहुत लोगों का आना जाना रहता है। अगर कहीं 200 की संख्या है और उसमें से कोई एकाध व्यक्ति या 2 व्यक्ति गलती कर देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिसने यह गलत कृत्य किया है उसको हमारे पूज्य महाराज जी कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेंगे, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है। बाकी विपक्षी दल चाहे सपा के लोग कुछ भी कहें, उससे जनता को कोई मतलब नहीं। जनता को कोई मतलब नहीं, तो इसका 27 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? राम मंदिर इतनी बड़ी, कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने जैसे राम मंदिर को बनते हुए देखा है, उसी तरह यह जनता काशी और मथुरा को भी देखना चाहती है, और भाजपा का परचम यहाँ फिर लहराना चाहती है 27 में। फिर से लहराएगा परचम? जी एकदम। 26,000 स्कूलों को बंद करने की बात डिंपल यादव जी कर रहे हैं कि भाजपा ने बंद कराए। देखिए, उन लोगों का शुरू से ही रहा है, जितनी भी सरकारें रही हैं, लूट खसोट का मामला ये चलता रहा है उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा। महाराज जी पर हम सबको पूरा विश्वास है कि महाराज जी जो एक्शन लेते हैं, जो कार्य करते हैं, वो समाज हित के लिए ही होता है, और महाराज जी का जो यह कार्य है इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराज जी पूर्ण बहुमत से फिर 27 में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है।
पप्पू यादव जी संसद के बाहर धरना देते हैं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के। उनके कुर्ते पे लिखा होता है कि झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम। इस तरह के कृत्य, इस तरह के नारे, उसके बाद ब्राह्मण की वेशभूषा धारण करके प्रभु श्री राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के चरणों में रख देना पैर छूते हुए, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये सनातन का अपमान है या जायज़ प्रोटेस्ट है? देखिए, ये सनातन का पप्पू यादव जी के द्वारा अपमान है। हाँ। और उसको सनातन धर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ। और पप्पू यादव तो मुस्लिम हो गए। अभी मैं एक उनका सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसमें वो टोपी ओपी पहन के अपना मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया, तो उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। एक पत्रकार ने पूछा था पप्पू यादव जी कैसे हैं, तो कहते हैं सब अल्लाह की मेहरबानी। उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है जी। क्या नाम है सर? इंद्र सेन राय। इंद्र सेन जी कहाँ से हैं? जानीपुर से हैं। क्या लगता है सर, इस बार ब्राह्मण किसके साथ है? जिस तरह से पीडीए को पंडितों का गुट बता रहे हैं अखिलेश यादव, ब्राह्मण समाज किसकी तरफ जाएगा? ब्राह्मण समाज पीडीए को बता रहे हैं लोग ना, लेकिन पीडीए का मतलब क्या होता है? हाँ। ब्राह्मण पीडीए में पंडितों को जोड़ रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी तो जाएंगे अखिलेश के साथ? हाँ, तो जाएंगे, लेकिन पीडीए का मतलब है ही तो ब्राह्मण है ना हमारे साथ। हाँ। सभी लोग हमारे। भाजपा के साथ कौन है? सभी लोग हैं। सभी लोग हैं? हाँ, सभी लोग हैं, पूरा एकदम तरिया। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, क्या लगता है अखिलेश जी कितना सफल होंगे इस बार 27 के चुनाव में? कुछ नहीं। पीडीए है, एमवाई है, विकास है, काम बोलता है। काम तो महाराज जी का देख लीजिए, गोरखपुर का। हाँ। गोरखपुर एकदम से विकास कर रहा है। क्या विकास किया है बता दीजिए। हर जगह सड़कें चौड़ी हो रही हैं, एम्स बना है। हाँ। सब कुछ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। विकास हो रहा है। बिजली जो है हमेशा 24 घंटे बिजली है। 20 से 22 घंटा अखिलेश जी भी देते थे। इसके पहले जो है, अरे इंतजार करना पड़ता था, एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता था। 7 घंटा दिन, 6 घंटा दिन, 6 घंटा रात, यही शेड्यूल था उनका। 27 शेड्यूल था उस उनके सरकार में, और मायावती जी की सरकार में एक सप्ताह रात में, एक सप्ताह दिन में। और इस समय तो बहुत परिवर्तन, पहले घुटने के बराबर जो है सड़कें थी, गड्ढा। और आज देख लीजिए हर जगह चौड़ी सड़कें, एकदम पूरा बहुत बढ़िया। योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया है। 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरा 10 में से कितना नंबर? अरे 10 चले तो 10 से ऊपर नंबर जो उसको भी दे दिया जाए। 10 क्या है? 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 11 देंगे। 11 देंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या जी, ये आदित्यनाथ जी को ही देंगे 11 नंबर। क्या कहेंगे उनके बहुत लिए? बढ़िया। ऐसा फिर दोबारा नहीं आएंगे नेता हमारे। योगी जी बहुत बढ़िया है, और हर प्रदेश में उनको लोग लाइक करते हैं। हर प्रदेश में लोग लाइक करते हैं। तो आपने देखा, हमने बात की और जानने की कोशिश की कि जो पीडीए का फुल फॉर्म इस बार अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों के लिए दिया है, पीडी से वो जो पंडित शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार भी धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। और जनता इस बार दिखा देगी कि विकास और विरासत की राजनीति सफल होती है या जातिवाद और पीडीए एमवाई की। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं शिवांश मिश्रा।